आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर जो 8 है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम आज ये देखेंगे कि बुलियन अलजेब्रा की क्लास क्या है। हमने लास्ट टाइम ट्रूथ टेबल को डिस्कस किया था, एंड और ऑपरेटर को साथ डिस्कस किया था। आज जो बुलियन अलजेब्रा को हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि हम जो लॉज हैं वो कौन कौन से, और मैथमेटिक्स के अंदर भी ऑलमोस्ट डिस्कस किए होंगे 7 क्लास में, 1 क्लास में, आप 9 के अंदर शायद आप लोगों ने डिस्कस की हों। तो सबसे पहले है जी कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ commutative law state that the order of application of two separate proposition is not important। मतलब कि उसका जो ऑर्डर है उसका वो क्या है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, इतनी अहमियत नहीं रखता। इसके लिए क्या लाजमी, जस्ट आपके पास वैल्यूज कौन लाजमी के लिए जो ऑपरेटर आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको होना लाजमी है। अब उसने पहला जो दिया है उसने क्या है जी, a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए। तो a डॉट बी और b डॉट ए क्या हमारे पास इक्वल है। अगर वैसे आप मैथमेटिक्स एग्जाम्पल लें, a की वैल्यू रिज्यूम करते हैं जी 5, b की वैल्यू रिज्यूम करते हैं 10। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू b क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 5। आंसर क्या आएगा दोनों का 50 आएगा। मतलब कि क्या प्रूव हुआ, ये दोनों वाकई इक्वल में है, वाकई इनकी वैल्यू सेम है, मतलब कि इक्वल वैल्यू आती हैं। इसलिए a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए हमारे पास ये लॉ सही है। उसके बाद जो उसका उसमें दूसरा में बताया गया वो है हमारे पास द ऑर्डर इन टू वेरिएबल्स और मेक डिफरेंस a प्लस बी बी प्लस ए। इसी तरह a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। 5 प्लस 10 10 प्लस 5 15 इज इक्वल टू 50। ये भी क्या है जी हमारे पास इक्वल है। तो इसमें दो चीज़ डिस्कस किया है, a डॉट बी का को अप्लाई करें, b डॉट ए को अप्लाई करें, तो रिजल्ट हमारे पास सेम ही आना, रिजल्ट में हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना। जिसके ट्रूथ टेबल है उसको हम डिस्कस करते हैं, जो उसमें हमें गिवन है। a डॉट बी प्लस b डॉट ए। पहले क्या होगी, पहली वैल्यूज ट्रूथ, ये भी ट्रूथ फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रूथ, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स। अब पहले डॉट क्या शो करता है, एंड को शो करता है, मतलब मल्टीप्लाई को शो करता है। ट्रूथ दोनों ट्रूथ, यहाँ पे ट्रूथ, एक भी फॉल्स हुआ दो फॉल्स। एंड में पढ़ा था दोनों वैल्यूज को ट्रूथ और लाजमी है, कोई भी एक वैल्यू फॉल्स होगी तो मुकम्मल तौर पे फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह आप उल्ट देखें, ये बी भी ट्रूथ ए भी ट्रूथ, तो क्या आएगा ट्रूथ आएगा। एफ फॉल्स ये ट्रूथ तो फॉल्स आएगा, ये ट्रूथ ये फॉल्स तब भी फॉल्स आएगा, और इसी तरह ये फॉल्स ये भी फॉल्स, तो क्या आएगा हमारे पास फॉल्स आएगा। मतलब कि इससे क्या प्रूव हुआ, ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह के या इसकी सब ले लें 0 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको 0 कर लें और इसको क्या कर लें, मतलब 1 ले लें। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 0 आएगा ना, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा ना। आप ये समझे कि अगर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही 1 आएगा, अदरवाइज वो क्या हम शो करेगा, वो हमें 0 आंसर देगा। उसके बाद हम बनाते हैं इसका जो और के साथ है ट्रूथ टेबल, उसको हम डिस्कस करते हैं। a प्लस बी और b प्लस ए। और मैंने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रूथ हो जाएगी तो वो आपका ट्रूथ टेबल क्या होगा, ट्रू होगा। अब कोई भी एक वैल्यू ट्रूथ होती है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होंगी, और अगर कोई भी एक प्रोपोजिशन कोई भी एक लॉजिक प्रूव हो जाए तो वो क्या हो गया हमारे पास ट्रू साबित हो जाएगा। दोनों ट्रूथ, एक ट्रूथ एक फॉल्स तब भी ट्रूथ, एक फॉल्स एक ट्रूथ तब भी ट्रूथ। अगर दोनों फॉल्स तो वो फॉल्स होंगे, और के अंदर या प्लस के साइन के अंदर। इसी तरह
अब बी और ए दोनों ट्रूथ, एक फॉल्स एक ट्रूथ, तब भी ट्रूथ, एक टू एक फॉल्स, तब भी ट्रूथ, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। इसी तरह हमने ये लॉ भी प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब जो उसके बाद हमारे पास है वो है एसोसिएटिव लॉ। क्या है हमारे पास? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉज दिस लॉ इज सेपरेट वेरिएबल। इसमें क्या होता है? इसमें दो नहीं तीन वेरिएबल होंगे। इसमें तो हमारे पास दो थे ना, जस्ट ए डॉट बी और ए और बी। इसके अंदर क्या होगा? हमारे पास एक और वेरिएबल आएगा, वो क्या आएगी हमारे पास? वो सी का वेरिएबल है। इसके लिए पहली जो वो है वो क्या हमारे पास? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या है? ये भी इक्वल होंगे। इसी तरह ए डॉट बी सी इज इक्वल टू ए बी डॉट सी। ये हमने ये दोनों एसोसिएटिव लॉ क्या होंगे? दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू मतलब इक्वल होंगी, सेम होंगी। इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके अंदर दो वैल्यू में तीन होंगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अब अगर हमें देखना है कि हमें टेबल में कितनी वैल्यू डालनी है, तो आप सिंपल सा तरीका है 2 की पावर 3 करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। तीन वेरिएबल कितनी है? 3 2 की पावर 8। तो इसमें ए बी सी और उसके बाद हम क्या लेंगे जी? ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी पहले हम इसको प्रूव करें। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। हम इस चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं। तो हमें वैल्यूज कितनी है? मतलब तीन वेरिएबल कितनी है? 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 वैल्यू आएंगे। पहले सारे ट्रू ट्रू ट्रू, ठीक हो गया। इसी तरह ये ट्रू पहले हम इसको क्या ले लेंगे? पहले इसके अंदर हम वैल्यू ले लेते हैं फॉल्स। हम ट्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? पहले 4 फॉल्स, फिर फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू, ठीक हो गया। उसके बाद बी में क्या होंगे? पहले 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू, फिर 2 फॉल्स फिर 2 ट्रू, ठीक हो गया। उसी तरह इसमें 4 फिर 2 फिर 1, फिर पहला फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक हो गया। ये कितनी वैल्यूज आ गई? आपकी 8 वैल्यूज पूरी होगी। अब हमने क्या करना है? पहले a प्लस बी का आर लेना है। a प्लस बी को और क्या मतलब कोई भी एक वैल्यू ट्रूथ होगी तो वो हमारे पास वैल्यू ट्रूथ हो जाएगी। a प्लस बी ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। उसके बाद देख लें f एक फॉल्स ट्रूथ फिर एक फॉल्स ट्रूथ फिर एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू एक फॉल्स फिर दोनों ट्रू फिर दोनों ट्रू। ये क्या हमारे पास बाकी 6 की 6 वाली हमारे पास ट्रू आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा b प्लस सी है। b प्लस सी भी से उसी तरह के b प्लस सी में अगर जो सी वैल्यू फॉल्स होगी वो फॉल्स होगी,
बाकी सारी वैल्यू ट्रू होगी। इसमें देख लें कौन सी वैल्यू, दोनों फॉल्स है, ये दोनों फॉल्स है, बाकी एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक दोनों ट्रू एक फॉल्स एक फॉल्स, मतलब कि हमारे पास पहली वैल्यू फॉल्स होगी एक, तो इसके बाद फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, और उसके बाद फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू और ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक हो गया। इसमें पहली वैल्यू फॉल्स, पहली और पांचवी वैल्यू फॉल्स, बाकी सारी ट्रू। अब हमने क्या करना है, अब हमने a प्लस बी और c, इसको इन दोनों को देखना है, a प्लस बी और c का हम कंपेयर करके जो रिजल्ट आएगा वो लिखेंगे। पहली दोनों वैल्यू फॉल्स, तो क्या आएगा हमारे पास फॉल्स, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 आएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू और ट्रू, तो दोनों ट्रू, तो बस एक कुछ आ जाएगा। ठीक हो गया, पहला फॉल्स और बाकी सारे ट्रू। इसी तरह हम क्या करेंगे, अब b प्लस सी और हम a को कंपेयर कर लेंगे, b प्लस सी और a को कंपेयर कर लेंगे, तो ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, तो क्या आएगा हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा। ये ट्रू, दूसरा फॉल्स, क्या आएगा ट्रूथ आ जाएगा। इसी तरह ट्रूथ, फिर ट्रूथ आ जाएगा। अब देखिए ना आपके सामने एक से पहले दोनों सेम फॉल्स है और बाकी सारे क्या है, एक फॉल्स एक ट्रू। इसमें मैं अगेन बता देता हूँ कि कोई भी एक वैल्यू आपकी वो हो जाएगी, इसमें ट्रू होगी तो आपको टोटली वो ट्रू हो जाएगा, तो दोनों वैल्यू फॉल्स है तब फॉल्स होगा, अदरवाइज वो आपका ट्रू ही होगा। जिस तरह बाकी क्या वैल्यूज आएंगी आपकी ट्रू। अब सुनिए, देखें आपके पास ये भी और ये दोनों वैल्यूज अब क्या है, बराबर हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये एसोसिएटिव लॉ का पहला रूल क्या हो गया, इज इक्वल टू, उससे क्या हो गया, तो उसके बाद जो हमारा टाइम क्या होगा, तो उसके बाद उसका अगला रूल है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम कल वाइंड अप करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। जो आपकी डायरी है वो यही है, आपने दोनों जो पढ़ी हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ और इसका जो हमने एसोसिएटिव लॉ का पहला पढ़ा है, ये आपकी क्या है, डायरी है, इसको आपने साथ लर्न भी करना है, उसकी आपने आरपी भी करनी है। तब तक इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।